A warm welcome to all of you to the wonderful session of 24 Running। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस आज के सेशन के अंदर। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट एंड सब बहुत बढ़िया होंगे और सब बहुत मजे में होंगे। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी कंटिन्यूटी के अंदर हम आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड द टॉपिक इज ड्रग। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रीवियस सेशन में हमने कैंसर के बारे में खत्म किया था। हमने पढ़ा था डायग्नोसिस के बारे में, उसकी हिस्टोलॉजिकल पैथोलॉजिकल एनालिसिस वगैरह की, टिश्यू को कट करो, है ना, बायोप्सी के अंदर। हमने और भी कुछ चीजें देखी थी कि किस तरीके से डिटेक्शन होता है। कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी की जाती है जिसको हम सीटी बोलते हैं, जिसमें एक्सरेज को यूज करके 3D इमेज बनाया जाता है। सिंपल रेडियोग्राफी की जाती है, यहाँ पे एक्सरेज को यूज करके 2D इमेज बनाई जाती है। एंड एमआरआई के बारे में पढ़ा है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को यूज किया जाता है, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए। और एमआरआई सेफेस्ट टेक्निक थी। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रीटमेंट, सर्जरी कर दो, कीमोथेरेपी कर दो, रेडिएशन थेरेपी कर दो, इम्यूनोथेरेपी कर दो। ज़्यादातर हमने देखा कि जो सर्जरी है, कीमोथेरेपी है एंड रेडियोथेरेपी, इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो आज हम बात करेंगे अबाउट ड्रग्स। देखो, अगर ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बिल्कुल इजीली ऐसे बोल सकते हैं, विच आर मूड अल्टरिंग सब्सटेंस, जो एक इंडिविजुअल के मूड को बदल देंगे। दोज आर कॉल्ड दी ड्रग्स। तो अगर हमें ड्रग्स की डेफिनेशन लिखनी पड़े, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी कॉल देम एज ड्रग्स आर मूड अल्टरिंग सब्सटेंस, जो मूड को अल्टर कर देंगे, मूड को बदल देंगे। ड्रग्स की अगर आप बात करें तो ड्रग्स की कैटेगरी में कॉमनली अब्यूज ड्रग्स, जो लोग अब्यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट abused drugs are opioids, जो अफीम वाला प्लांट होता है उससे मिले हुए ड्रग्स, कैनाबिनॉइड्स, भांग वाले प्लांट के प्रोडक्ट, कैनबिस हेम्प प्लांट के प्रोडक्ट, एंड द कोका एल्कलॉइड्स। जो कौन से प्लांट के प्रोडक्ट है हमारे पास? कोका एल्कलॉइड्स, इराइथ्रोजाइलम कोका के प्रोडक्ट है। कोकीन, कोक, क्रैक, सभी कोका एल्कलॉइड्स है। अब बात ही आती है सॉरी, तबीयत थोड़ी सी खराब है। अगर हम बात करें इनके सोर्स की, तो हमें ड्रग्स कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, मतलब मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी शॉप से जाके ले लो, नहीं, ऑब्टेन्ड कहाँ से हुआ हमें ड्रग? तो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। ये ड्रग्स हमें कहाँ से मिलते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। ज्यादातर ड्रग्स कहां से मिलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। सम फ्रॉम एंड सम फ्रॉम फंगस, और कुछ कहां से मिल जाते हैं? फंगस से मिल जाते हैं। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर कि मोस्ट कॉमनली अब्यूज ड्रग्स है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स। कहां से मिलेंगे? फ्लावरिंग प्लांट से मिलेंगे। एंड सम फ्रॉम कहां से मिलेंगे? सम फ्रॉम फंगस मिलेंगे। कुछ हमें फंगस से मिलेंगे।
तो वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग की बात करते हैं और उस ड्रग का नाम है हमारे पास ओपियोइड्स। पहली कैटेगरी ऑफ ड्रग हमारे पास कौन सी है? ओपियोइड्स। अगर ओपियोइड्स की हम बात करें तो ओपियोइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? अफीम का प्लांट ना। अफीम के प्लांट के नाम होता है पॉपी प्लांट। क्या बोलते हैं हम इसको? ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ओपियोइड्स का मतलब, ठीक है। These drugs are obtained from these drugs are obtained from poppy plant. बट आपको सिर्फ पॉपी प्लांट से काम नाम याद रखने से नहीं काम चलने वाला आपका। यू हैव टू लर्न अबाउट द पेपरवर सोमनिफेरम। आपको उसका साइंटिफिक नेम भी याद होना चाहिए एंड द साइंटिफिक नेम इज पेपरवर सोमनिफेरम। क्या है? पेपरवर सोमनिफेरम। पेपरवर सोमनिफेरम, ये आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपने पेपरवर सोमनिफेरम का एक प्लांट लगाया। लेट मी ड्रॉ अ प्लांट। इस प्लांट के ऊपर जो एक फ्रूट लगता है, कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर लगता है इसके अंदर फ्रूट की फॉर्म में। उसके ऊपर ना इन सीजन किया जाता है, कट लगाए जाते हैं उसके ऊपर इस तरीके से। इन सीजन बोलते हैं इसको। अब उस इन सीजन में से कुछ लेटेक्स निकलता है। क्या निकलता है इसमें से? कुछ लेटेक्स निकलता है। लेटेक्स बोले तो वहां से कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट में से कट करने पे मिल्की एक्सट्रैक्ट निकलता है। दैट एक्सट्रैक्ट इज एक्चुअली लेटेक्स, ठीक है। प्लांट का बनाया हुआ एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, लेटेक्स निकला। जो लेटेक्स है ना, यही हमारे पास ओपियम है। ये लेटेक्स ही हमारे पास क्या है? ये लेटेक्स ही हमारे पास ओपियम है। इसी को हम अफीम बोलते हैं। इस ओपियम को किया जाता है रिफाइन। ओपियम की क्या की? रिफाइनिंग की। आफ्टर द रिफाइनिंग ऑफ ओपियम जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मोर्फिन। इस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मोर्फिन। अगर हम मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन का नेचर सेडेटिव होता है एंड पेन किलर होता है। सेडेटिव होता है एंड पेन किलर होता है। पेन किलर तो मतलब देखो पेन को किल करने वाला, ठीक है। सेडेटिव का मतलब होता है जो शांत फील करवाए, want you to sleep, जो सुला दे, ठीक है। सो मेक यू फील काम, want to sleep। सेडेटिव का मतलब क्या होता है? मेक यू फील काम, आपको थोड़ा काम, थोड़ा शांत फील हो, ठीक है, एंड want to sleep। दैट इज मॉर्फिन, ठीक है। तो मॉर्फिन सेडेटिव है, मॉर्फिन पेन किलर है। देखो मॉर्फिन उन लोगों को दी जाती है who have undergone सर्जरी, जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, उनको पेन होता है। तो वहां पे उसके पेन को रिलीव करने के लिए पेन किलर दिया जाता है एंड दैट पेन किलर इज
morphine. So very useful for the patient undergone surgery. So morphine, it is very useful for the patients who have undergone सर्जरी. तो बहुत ही यूजफुल है उनके लिए जो सर्जरी, जिनमें अभी सर्जरी हुआ है. आई थिंक वेरी 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 क्लियर कि मॉर्फिन के एक सेडेटिव है, मॉर्फिन के एक पेन किलर है, वो शांत फील करवाते हैं, उससे स्लीप आती है, ठीक है, और वो पेन किलर की तरह काम करते हैं, वो पेन किलर की तरह काम करते हैं. एग्जैक्टली इसी वजह से उन पेशेंट्स को दिया जाता है मॉर्फिन को जो सर्जरी, जिनकी सर्जरी हुई है अभी. यहाँ तक की बात आई थिंक वेरी वेरी क्लियर है कि एक प्लांट है, प्लांट का नाम पॉपी प्लांट है, पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम पेपावर सोमनिफेरम है. उस पेपावर सोमनिफेरम के ऊपर एक फ्रूट लगा, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर लगा, उसको हमने कट किया, उस पर इंसिजन किया, उसमें से कुछ लेटेक्स निकला, उसी लेटेक्स को ओपियम बोला जाता है. ओपियम एक अफीम है, उसकी की जाती है रिफाइनिंग, रिफाइनिंग से बनता है मॉर्फिन. अब नेक्स्ट बात, मैं चाहूंगा कि आप ये जो साथ साथ मैंने बात, ये वाली बात, एक ये बात आप नोट कर लो फटाफट से, ठीक है, ये वाली बात नोट कर लो, क्योंकि आई वांट टू इरेज, क्योंकि मॉर्फिन को हमें और मॉडिफाई करके देखना है कि मॉर्फिन से हीरोइन या स्मैक कैसे बनता है. ठीक है, वी हैव टू लर्न ऑल्सो. चलिए मैं ये वाला पैराग्राफ इरेज कर रहा हूं कि इट इज वेरी यूजफुल फॉर द पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी. मॉर्फिन, देखिए अगर हम बात करें मॉर्फिन की, मॉर्फिन का अगर हम कर दें एसिटाइलेशन, मॉर्फिन के ऊपर क्या करते हैं अगर हम एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन का मतलब क्या है, एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना. आफ्टर एसिटाइलेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू हीरोइन और स्मैक. ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीरोइन और स्मैक. हीरोइन को ही स्मैक कहा जाता है, और इनका जो केमिकल नेम है हीरोइन या स्मैक का, इट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन, क्योंकि मॉर्फिन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप ऐड हो चुके हैं और दो ग्रुप ऐड होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डाई एसिटाइल मॉर्फिन. क्या बोलते हैं हम इसको, डाई एसिटाइल मॉर्फिन. तो हीरोइन और स्मैक पे डाइएसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डाइएसिटाइल मॉर्फिन. आई थिंक वेरी वेरी क्लियर. देखो अब आपको पता होना चाहिए कि हीरोइन और स्मैक को यूज कैसे किया जाता है. इसको इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर डाला जा सकता है, इसको स्नॉट किया जा सकता है, सो वाया इंजेक्शन एंड वाया स्नॉटिंग. तो इसका हीरोइन को स्नॉट किया जा सकता है और इसको इंजेक्शन से लिया जा सकता है. तो स्नॉटिंग और इंजेक्शन दोनों चीजों से की जा सकती है. अगर हम बात करें हीरोइन की, तो हीरोइन दिखता कैसा है, स्मैक दिखता कैसे, हीरोइन इज अ वाइट ऑर्डरलेस बिटर सब्सटेंस. ठीक है, हीरोइन कैसा होता है, हीरोइन वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है और बिटर होता है. तो हीरोइन इज अ वाइट ऑर्डरलेस बिटर सब्सटेंस. आई थिंक वेरी वेरी क्लियर, यहां तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर है. लेटेक्स को ओपियम बोला, ओपियम की, रिफाइनिंग से मॉर्फिन बना, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन किया, एसिटाइलेशन से हीरोइन बना या स्मैक बना, जिसको स्नॉट किया जा सकता है, इंजेक्शन से लिया जा सकता है, जो वाइट ऑर्डरलेस बिटर सब्सटेंस है. अगर हम बात करें हीरोइन की, तो हीरोइन एक डिप्रेसेंट है. डिप्रेसेंट बोले तो विच स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन. सो यू हैव टू नो कि हीरोइन क्या है हमारे पास. देखो पहले तो नोट कर लो, थोड़ा इरेज करते हैं.
ऊपर वाला, फिर काम करेंगे आगे। फटाफट से नोट करो, ऑल ऑफ यू प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। चलिए नोट हो गया होगा प्रोबेबली, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, देखो इसी हीरोइन को हम यहां लिखते हैं, ये रहा हीरोइन और इसमें इसके बारे में कुछ यहां लिखते हैं। हीरोइन एक्ट एज डिप्रेसेंट, किसकी तरह काम करता है इसकी, इसमें हम मतलब ये हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है, डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। इट स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, हीरोइन स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, ये बॉडी फंक्शन को शांत कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर, यहां तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर है। देखो कोई भी दवाई, कोई भी ड्रग, कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाके तभी एक्ट कर सकता है अगर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के रिसेप्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो। अगर ओपियोइड लेने से हमारी बॉडी के अंदर सेडेटिव इफेक्ट, पेन किलर इफेक्ट, हमारी बॉडी में डिप्रेसेंट वाला इफेक्ट, अगर ऐसा कोई भी इफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब साफ ये है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के रिसेप्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। मान लो ये एक ओपियोइड है, ये हमारी बॉडी का सेल है, हमारी बॉडी के सेल पे कुछ रिसेप्टर लगे होंगे, दे आर कॉल्ड द ओपियोइड रिसेप्टर। क्या बोलते हैं उनको, ओपियोइड रिसेप्टर बोलेंगे। ओपियोइड रिसेप्टर पे आकर कौन बाइंड करेंगे, ओपियोइड्स बाइंड करेंगे। ये ओपियोइड आके इसके ऊपर बाइंड करेगा यहां पे, तभी ये ओपियोइड्स अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो मतलब किसी ड्रग को काम करने के लिए उसके रिसेप्टर का बॉडी में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ओपियोइड के रिसेप्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सो यू हैव टू मेक नोट कि ओपियोइड रिसेप्टर्स, ठीक है, opioids bind to their opioid receptors which are present in the central nervous system and the gastrointestinal tract, ठीक है। तो ये लाइन लिखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। opioids binds to opioid receptor, किस पे बाइंड करता है, ऑपियोइड रिसेप्टर पे। अब ये ऑपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट कहां पर है, ऑपियोइड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन, कहां कहां प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड जीआई ट्रैक्ट and GI tract, gastrointestinal tract। तो opioid binds to opioid receptors and opioid receptor कहां पे प्रेजेंट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और कहां पे प्रेजेंट है, हमारे फूड ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट है। सो यू हैव टू लर्न दिस। तो ये एक ड्रग हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है एंड द नेम ऑफ ड्रग इज ऑपियोइड। आज का टारगेट मेरा 2 ही ड्रग करवाने का था आपको, एक ड्रग हम कर चुके हैं, दैट इज ऑपियोइड्स। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर, ये बहुत अच्छे से क्लियर है। और नाम सुना हुआ अफीम, अफीम होता क्या है, कौन से प्लांट का प्रोडक्ट है, पॉपी प्लांट का प्रोडक्ट है। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पेपावर सोमनिफरम है। उसका लेटेक्स निकला, वो ओपियम है। लेटेक्स की क्या करवा दी, रिफाइनिंग करवा दी, मॉर्फिन बन गया। मॉर्फिन के ऊपर एसिटाइलेशन करवा दिया, हीरोइन स्मैक बन गया।
है ना, बस यही तो बात है। और क्या, इसके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑपियोइड रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। मेक ए नोट फटाफट से, फिर कैनाबिनॉइड्स पे चलेंगे। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए इरेज करते हैं इसे और आगे चलते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के ऊपर, जिन्हें कहा जाता है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो हमारे पास प्रोडक्ट है, मतलब ड्रग्स हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट नेम कैनाबिस सटाइवा। शिव जी, भोले शंकर भांग खाया करते थे, भांग पिया करते थे। तो जो भांग है ना, भांग, वही कैनाबिस है। क्या है वो? कैनाबिस है, जिसको भांग को इंग्लिश के अंदर लोग क्या कहते हैं? हैम्प प्लांट। क्या बोलते हैं उसको लोग? हैम्प प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो ड्रग पढ़ने वाले हैं वो भोले शंकर की जो फेवरेट वाली ड्रग है वो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, अगर हम कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो कैनाबिनॉइड्स हमारे पास एक, हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्लांट से मिलने वाला सब्सटेंस है। कैनाबिनॉइड्स क्या है? एक प्लांट से मिलने वाला सब्सटेंस है, प्लांट से मिलने वाले ड्रग्स हैं। ठीक है, जैसे ओपियोइड्स थे वैसे कैनाबिनॉइड्स हैं। यू हैव टू लर्न द नेम फ्रॉम विच प्लांट दे आर एक्चुअली ऑब्टेन्ड। कौन से प्लांट से कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा। कौन से प्लांट से? नेम ऑफ प्लांट कैनाबिस सटाइवा। ये तो चलो साइंटिफिक नेम हो गया। आपको इसका कॉमन नेम भांग भी पता होना चाहिए, पता होगा भांग नाम आपको। और कुछ लोग इंग्लिश में इसे हैम्प भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हैम्प भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, जिसको भांग या हेम्प कहा जाता है। अगर हम देखें एक भांग के प्लांट को, ये रहा एक भांग का प्लांट, ये इसके ऊपर मैंने इसकी कुछ ऐसे समझिए इन्फ्लोरेसेंस बना दी। ठीक है, मैंने भांग का प्लांट बनाया, इसकी इन्फ्लोरेसेंस बना दी। तो एक्चुअल में जो ये ग्रुप ऑफ केमिकल है कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट कैनाबिस सटाइवा। तो कैनाबिनॉइड ड्रग्स कहां से मिलते हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ दिस प्लांट। सो कैनाबिनॉइड्स are obtained from cannabinoids. These are obtained from inflorescence of plant Cannabis sativa. Cannabis sativa. ठीक है, कैनाबिनॉइड्स पता लग गए। अब इनके जो फूल है, फ्लावर टॉप है, लीव्स है, इसका एक्सट्रैक्ट है, रेजिन ऑफ द प्लांट, इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाया जाता है। किन किन चीजों को? वेरी फर्स्ट थिंग फ्लावर टॉप, सेकेंड थिंग लीव्स, थर्ड थिंग रेजिनियस एक्सट्रैक्ट, फ्लावर टॉप, लीव्स,
रेजिनियस एक्सट्रैक्ट, इन तीनों चीजों को मिलाया जाता है इन द वेरियस कॉम्बिनेशन, यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन में इन सब चीजों को मिलाया जाएगा और बनेगा क्या? मेरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, टू फॉर्म marijuana, hashish, marijuana, hashish, चरस, गांजा। ये अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन से ये प्रोडक्ट बनते हैं। अब तुम्हें कोई भी पूछ ले मैरिजुआना कहां से मिला? कैनाबिस सटाइवा से, भांग के प्लांट से। हशीश कहां से मिला? कैनाबिस सटाइवा से। चरस कहां से मिला? कैनाबिस सटाइवा से। गांजा कहां से मिला? कैनाबिस सटाइवा से। बस। बट अब आप चरस की अगर बात करें तो चरस क्या है? अगर इस प्लांट का रेजिनियस एक्सट्रैक्ट की बात करें, वही कहलाता है चरस। मतलब इस प्लांट का रेजिनियस एक्सट्रैक्ट निकाल लो, उस एक्सट्रैक्ट का ये वो जो एक्सट्रैक्ट है एक्चुअल के अंदर, वही चरस कहलाता है। क्या कहलाता है वो? चरस कहलाता है। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। तो रेजिनियस एक्सट्रैक्ट चरस कहलाता है। हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे किया जाता है? जैसे हमने हीरोइन को देखो, स्नॉट किया जाता है, उसके इंजेक्शन लिए जाते हैं, तो इसको कैसे यूज किया जाता है? ये जो पर्टिकुलर ड्रग है, इट इज यूज एज इनहेलेशन, इनहेल किया जाता है इसको। लोग इसको मतलब क्या कहते हैं, हम उसको दैट इज स्मोक करते हैं गांजे को, ठीक है? इनहेलेशन किया जाता है, या फिर इसको ऑरली डाइजेस्ट कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? ऑरली डाइजेस्ट कर लिया जाता है। सो यूज्ड एज used as inhalation। क्या किया जाता है इसमें? इनहेलेशन किया जाता है, ओरल डाइजेशन किया जाता है। ओरल डाइजेशन किया जाता है, ठीक है? इसके इफेक्ट क्या मिलेंगे बॉडी के ऊपर? दे हैव देयर नोन इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देयर इफेक्ट्स आर ऑन द effects are on cardiovascular system। सर्कुलेटरी सिस्टम पे इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है? सो कैनाबिनॉइड्स इफेक्ट्स, दे शो इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है? तो कैनाबिनॉइड्स क्या है? एक प्लांट के प्रोडक्ट हैं कैनाबिस सटाइवा की, जिसको भांग या हेम्प कहा जाता है, ठीक है? कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। इनके फ्लावर के टॉप को, लीव्स को, रेजिनस एक्सट्रैक्ट को वेरियस कॉम्बिनेशंस में यूज किया जाता है टू फॉर्म द मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। एंड द रेजिनस एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द चरस स्पेसिफिकली। अब देखिए, जैसे ऑपियोइड्स के रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट थे? ऑपियोइड्स के रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में थे। अगर हम बात करें कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर की, देयर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ओनली इन ब्रेन। सो रिसेप्टर ऑफ कैनाबिनॉइड्स are present in brain। कहां पे प्रेजेंट होते हैं इनके रिसेप्टर? सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। मेक ए नोट फटाफट से। हमने यही 2 ड्रग आज फिनिश करनी थी एंड वी आर डन विद द 2 ड्रग्स, ठीक है? चलिए, नोट हो गया होगा। तो लेट मी समराइज द थिंग्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो हमने आज पढ़ा ड्रग्स,
व्हाट दे आर मूड अल्टरिंग सब्सटेंस। कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं और कुछ फंगस से मिलते हैं। और जो कॉमनली अब्यूज ड्रग है उसके अंदर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स हैं। तो हमने ओपियोइड्स के बारे में पढ़ा कि पॉपी प्लांट से मिलते हैं, कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ा कैनाबिस सटाइवा से मिलते हैं। ठीक है, जो ओपियम है, ठीक है, उसी ओपियोइड से ओपियम बनता है। ठीक है, जो ओपियोइड प्लांट है हमारे पास, पॉपी प्लांट के लेटेक्स से, उसके जो हम बोल सकते हैं उसके फ्रूट के ऊपर इंसिजन लगाया, उसमें से लेटेक्स निकला। ओपियम, ओपियम को हमने रिफाइन किया, मॉर्फिन, मॉर्फिन को अपन ने एसिटाइल ग्रुप ऐड किया, हीरोइन, है ना। एग्जैक्टली जो हमने अभी पढ़ा कैनाबिनॉइड्स, ये भी क्या है, सारे के सारे प्रोडक्ट किस कौन से प्लांट के हैं? भांग वाले प्लांट के हैं। कैनाबिस सटाइवा के सब प्रोडक्ट है हमारे पास। मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा सब यहीं से ही मिलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा सेशन था आज का हमारा। नेक्स्ट सेशन में ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।